बरोबर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। आत्मद्रव्य वह शक्ति संपन्न है जहाँ ईश्वर ने से पराश्रय को प्राप्त है, वही अनीश्वर ने से स्वतंत्रता को प्राप्त है। निज प्रभुत्व शक्ति का भान कराने वाला अनीश्वर ने, निज प्रभुत्व शक्ति का बोध कराने वाला अनीश्वर ने निर्भीक निडर पर के आलम्बन से शून्य सिंहवत आत्मा स्वाधीन है। निर्भीक निडर सिंहवत आत्मा स्वाधीन है। इस शब्द को कह रहा है अनीश्वर ने। मेरे गायक में किसी का कोई समझौता नहीं है। मेरी चिद ब्रह्म में किसी का कोई समझौता नहीं है। जैसे सिंह मृग को स्वतंत्र रूप से भोग रहा है, ऐसे आत्मा स्वतंत्र रूप से निज आत्मानंद का भोग कर रही है। गुड़ी ने अगुड़ी ने, गुड़ी ने अगुड़ी ने दो ने कह रहे हैं। आत्मा गुणग्राही है। आत्मा साक्षी भाव से युक्त है। आत्मा गुणग्राही है। आत्मा साक्षी भाव से युक्त है। गुणग्राही है। गुणग्राही नय से आत्मा में ग्राही शक्ति है। उन गुणों को ग्रहण करना जो गुण मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है, जो गुण हमारे लिए सिद्धिदायक हैं। यहाँ पर से गुणों को ग्रहण किया जाता है। पर से गुणों को ग्रहण किया जाता है, यह भी सत्य है। पर से गुणों को ग्रहण किया जाता है, इसलिए संगति गुणवानों की होना चाहिए। गुड़ी ने कह रहा है पर से गुणों को ग्रहण किया जा सकता है छाबड़ा जी, इसलिए संगति सदगुणियों की होना चाहिए, सदगुरु की होना चाहिए। तम्महा समम गुणादो, तम्महा समम गुणादो गुणम बा अह्यम अधिवचदु अधिवचदु तमृच्छम जदि दुख परमोक्षम। ओहो, पूर्ण आगम को जाने बिना किसी के निर्णय पर बीतरागी आचरणों पर अंगुली उठा देना, ये तत्व ज्ञानी का बोध नहीं है। मुझे घोर आश्चर्य होता है। आचार्य कुंद देव ने किसी भी पक्ष का अभाव नहीं किया। भगवान कुंद जैसे योगी को सिद्धांत का बोध न होता तो श्री षटखंडागम के ऊपर टीका कैसे लिखते। कुंद जैसे योगी को सिद्धांत का ज्ञान न होता
तो मित्र, प्रवचन सार में कितनी सिद्धांतिक बातें की। अष्टपहुड़ में कितने सिद्धांतों की व्याख्या की है। चरणानुयोग का ज्ञान न होता तो नियम सार कैसे लिखते। चरणानुयोग का ज्ञान न होता तो मित्र चारित्र पहुड़ कैसे लिखते। लोगों की मृदुल वृत्ति पर कुंद कुंद को मित्र प्रहार करना था। इसका मतलब कुंद कुंद स्वामी किसी अन्य के पक्षधर नहीं है। जिनकी दृष्टि में ये चल रहा है कि आचार्य कुंद कुंद जो है संप्रदायों को जन्म देने वाले हैं, मित्र कुंद कुंद महावीर से संप्रदाय का जन्म नहीं होता है। संप्रदाय व्यक्ति की बुद्धि और कसाय से जन्म होता है। क्या दूसरे आचार्यों के शिष्यों ने संप्रदाय को जन्म नहीं दिया? इतिहास प्रमाणित। ये जो गाथा प्रवचन सार की है, वो गुड़ी ने इन दो का समीकरण देखो पंडित जी राकेश भैया। कुंद कुंद जैसा योगी एकांत से ऐसा नहीं कह रहा है कि किसी की संगति से गुण नहीं मिलते। द्रव्य की द्रव्यता का व्याख्यान करते हैं, पर से निर्लेप होने की व्याख्या करते हैं। तब आपसे अगुड़ी ने का आश्रय लेके कहते हैं, ज्ञानी शिक्षक छात्र को पढ़ा रहा है, शिक्षक छात्र से, छात्र शिक्षक से सीख रहा है। गुड़ी ने शिक्षक पढ़ा रहा है, छात्र पढ़ रहा है, एक भिन्न पुरुष देख रहा है, न पढ़ा रहा है न पढ़ रहा है, साक्षी भाव से देख रहा है। समझना, दोनों नियमों को समझना। स्पष्ट भाषा में कहूं, चाहे आप परमार्थ क्षेत्र में प्रवेश करो, चाहे आप व्यवहार क्षेत्र में प्रवेश करो, बुद्धि कौशल्य प्रज्ञा की कुशलता नहीं है तो तुम दोनों क्षेत्रों में अनुत्तीर्ण ही रहोगे। बुद्धि कौशल्य चाहिए, न्याय कौशल्य चाहिए, नय कौशल्य चाहिए, प्रमाण कौशल्य चाहिए। स्वरूप अस्तित्व का बोध चाहिए। बेटा पटोदी, सादृश अस्तित्व का भी बोध चाहिए। बराबर, स्वरूप अस्तित्व का बोध चाहिए और सादृश अस्तित्व का भी बोध चाहिए। जिसको स्वरूप अस्तित्व का बोध नहीं है, वो राग में डूब जाएगा। जिस जीव को, समझो भोले, जिस जीव को स्वरूप अस्तित्व का बोध नहीं है गुन्नू, वो राग में डूब जाएगा। जिस जीव को सादृश अस्तित्व का बोध नहीं है, वो द्वेष में डूब जाएगा। और राग देश द्वि दीर्घा नेस्त्रा कृष्ण कर्मणः। और राग देश की दो नौतन डोरियां भी संसार में भ्रमण करा रही है। निहारिए, पहले सादृश अस्तित्व को देखें, फिर इन दोनों नयों को देखो। और साथ में कुंद कुंद की प्रवचन सार की गाथा को विराजमान कर लीजिए आप। तम्मा समम गुणा दो। हे मित्र, तुम किस में भेद कर रहे हो?
किस में भेद कर रहा हूँ? जैन का भेद कर रहा हूँ, ब्राह्मण का भेद कर रहा हूँ, क्षत्रिय का भेद कर रहा हूँ, भेद कर रहा हूँ। है जीव, तू त्रियंच का भेद कर रहा है, तू देव का भेद कर रहा है, तू नारकी का भेद कर रहा है, तू सिद्धों में भेद कर रहा है, तू संसारी जीवों में भेद कर रहा है भोले जीव। अवस्थाओं को देखेगा तो भेद ही भेद दिखेगा। हे भोले जीव, अवस्थाओं को देखेगा तो भेद ही भेद दिखेगा। विवस्थाओं को देखेगा तो भेद ही भेद दिखेगा। वस्तुत्व को देखेगा अभेद दिखेगा। प्रदेशों को देखेगा भेद दिखेगा, देशों को देखेगा भेद दिखेगा, भाषा को देखेगा तो भेद दिखेगा, भोजन को देखेगा भेद दिखेगा, भेषों को देखेगा भेद दिखेगा, स्वभाव को देखेगा अभेद दिखेगा। महासत्ता इसलिए है, महासत्ता इसलिए है, हम तत्व की गहरी रूपरेखा करें, श्रोताओं को भी नए प्रमाण का ज्ञान होना चाहिए। विवक्षा अच्छा विवक्षा, विवक्षा से विवक्षा लगाना चाहिए, अविवक्षा में विवक्षा नहीं लगाना चाहिए। यदि दया का पालन करना चाहते हो, अहिंसा का पालन करना चाहते हो, तो सादृश्य असत्य के पास पहुंच जाइए। करुणा से भीगना चाहते हो, सादृश्य असत्य के पास पहुंच जाइए। वात्सल्य में प्रवेश करना चाहते हो, सादृश्य असत्य के पास पहुंच जाइए। सम्यक प्राप्त करना चाहते हो तो सादृश्य असत्य के पास पहुंच जाइए। समदृष्टि के बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। चावला जी घोर आश्चर्य, कहूं मित्र घोर आश्चर्य, करुणा शून्य लोग दिख रहे हैं। आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, संस्थान विचय, विराग विचय, 10 प्रकार के धर्म ध्यान है मित्र। लोक विचय, छोटी सी अंदर की बात सुन लो, फिर आपको यहां ले चलते हैं। आत्मीयता प्रकट किए बिना आत्मा को नहीं समझ सकते आप। विश्व के सारे विद्वानों को चुनौती है। विद्वानों में तुम पंडित जी को मत लिया करो मात्र, चाहे दीक्षित विद्वान हो चाहे अदीक्षित विद्वान हो। हे जीव, कहां गई संवेदना, कहां गई दया, कहां गई करुणा? नई ने तुमको दयाहीन सिखाया, नई ने करुणाहीन सिखाया, पक्ष ने धर्मत्व का नाश कराया। ये तुम्हारे हृदय की कलुषता बोल रही है। कितना गहरा विषय है भैया। भैया, देश के त्यागियों से प्रश्न है, चीटी तुम्हारे निश्चय नहीं के पक्ष का जीव है कि व्यवहार नहीं के पक्ष का जीव है। इतना मेरे पास समय नहीं है कि आपको इतना समय दूं। शीघ्र बोलिए। पंकज,
चींटी तुम्हारे निश्चय पक्ष का लेने वाला जीव है कि व्यवहार पक्ष का नहीं? तो फिर वो चींटी किसको द्वारा मारी जाना चाहिए? निश्चय नए वालों के द्वारा मारना चाहिए उसे कि व्यवहार नए वालों के द्वारा? अच्छा, आप बोल रहे हो। चींटी तुम दोनों के पक्ष में नहीं है, फिर भी तुम दोनों ही उसकी रक्षा करते हो। दयालु हो बेटा। जो चींटी शुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव है, असंगी जीव है, मांसाहारी जीव है, सर्वभक्षी जीव है। जब तुम उसके भीतर भगवान आत्मा देखते हो सादृश्य अस्तित्व से, तो कहाँ तुम्हारी बुद्धि चरने चली गई? ये मुनिगण कम से कम द्रव अहिंसा का पालन कर रहे हैं, भावों को पवित्र की भाव अहिंसा का पालन कर रहे हैं। इनके अंदर में जीवत्व चींटी जैसा भी नहीं दिखता हो और तुम यूं कहो हम निश्चय वाले हैं। तुम तो दयाहीन आदमी हो। आइए व्यवहार वाले, तुम पानी छान के पी रहे हो, मुनियों को दान दे रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, धर्म की व्याख्या सुन रहे हो, बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे हो, शिखर पर शिखर चढ़वा रहे हो, कलश चढ़वा रहे हो, ध्वजाएं फहरा रहे हो। लेकिन मित्र, तुम भी चींटी की रक्षा करते हो। वो निश्चय या भासी मिल जाए तो तुम ऐसे आंखें चढ़ाते हो, ये निश्चय वाला गया। हे मित्र, तुम्हारी दया कहाँ चली गई? उसको भी जीव मान लो ना, उस पर क्यों क्रोध करते हो? हम समंतबद्ध को मानने वाले हैं तो हम कुंद कुंद को मानने वाले हैं। न समंत्रबद्ध तुम्हारी आत्मा की भद्रता है, न कुंद कुंद तुम्हारी आत्मा का कुंदन है। समंत्रभद्र तुम्हारी आत्मा की भद्रता नहीं है, आत्मा की भद्रता तुम्हारी भावों की निर्मलता है। कुंद कुंद आपके कुंदन नहीं है, आपकी परिणामों की निर्मलता ही आपका निज कुंदन है।